वनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए। मनी मिराज जी मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे। मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए। मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मिराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीजें सब क्लियर थी, साफ थी, पानी की तरह। मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी। मैं मजबूर होके अभी लाइव आई हूँ। बोल रही हूँ मिराज जी, आप जहाँ पे भी हो आप आ जाइए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये मुझे पता है ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं। पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना ईमान बेच देंगे। मुझे पता है कि वो पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है, कानून खरीद सकते हैं। मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूंगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। 50 लाख 1 करोड़ का दहेज चाहिए था। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये बहाना है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं पिछले 9 तारीख से मैं जो भी खा रही हूँ, जो भी पी रही हूँ, सब उल्टी हो जा रहा है। मेरे घर वाले परेशान हैं। मेरे आपको पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए। आप जनता, पब्लिक, सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुँचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुँचना पड़े। मैं उनकी बीवी हूँ, इस चीज़ को वो स्वीकारें, नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। 14 जुलाई 2023 में उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया। छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। मैं तो, मेरा ईमान सच्चा था, मेरा मन सच्चा था, तो मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। मैंने कहा अब घर वालों को बताने का समय आ गया है, घर वालों को बता देते हैं। मैंने भी बता दिया,
उन्होंने भी बता दिया। उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा दम साथ के रहा 2 साल, जेगा तू लोग शादी कैले बड़ा, समाज में लोग थू थू करी, तब 2 साल छुपा लाई और 2 साल के अंदर अंदर तोहनी के निकाह चाहे कोर्ट मैरिज हमने लोग करा दे। हम मतलब अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं, इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं, घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो, जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मेरा जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज कम हो जाएगा। तो मैंने मिराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है, लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मेराज जी बोले कि अब्बा कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एकरा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मिराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मिराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मिराज जी में काफ़ी बहसा बहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया इनके अब्बा को और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लग गए, गंदा गंदा उल्टा सीधा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी गाली गलौज किया, जो सच्चाई है। एक तो आपने झूठ बोला, एक तो आपने गलती की, एक तो आपके बेटे ने शादी करके आप लोगों ने मुझे छुपा के रखने बोला। मैंने सब कुछ किया। उसके बाद आप लोग मुकर गए और ऊपर से मेरे माता पिता को गाली दे रहे थे। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है
जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाए कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में 1.5 करोड़ का कोई जमीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मिराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊंगी या मरूंगी। वहां पे लड़ाई हुई फिल्म के दौरान। दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूं कि फिल्म कंप्लीट कर लो, और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूं हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीजें हुई, कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूं, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहां तक भागेंगे, कहां तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था, भागा चोरों की तरह, गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ, दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झांका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के। हाथ में बैग था तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अगबगा के डर के बोल रहे हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे। मैं नंगे पाँव 3री मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी, आधी गली वो पार कर चुके थे, और जैसे उनके पीछे मैं और भागी, तब तक वो अपना ड्राइवर, उनका दानिश है, जो कि फॉर्च्यूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते ही रहे। उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया, और मेरे को मिराज जी से अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। माँ, बहन, बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं?